एक शहर था जहां लोग अक्सर दूसरों से अपना मुकाबला करते रहते थे। हर कोई चाहता था कि वो दूसरों से बेहतर नजर आए, चाहे इसके लिए उसे अपनी असल पहचान ही क्यों ना छुपानी पड़े। इस शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रायान था। रायान बहुत सीधा और नर्म मिजाज था। वो कम बोलता था और हर किसी के साथ इज्जत से पेश आता, मगर शहर के कुछ लोग उसकी इस खामोशी को कमजोरी समझते थे। लोग अक्सर उससे कहते, तुम इतना चुप क्यों रहते हो, थोड़ा तेज बनो वरना दुनिया तुम्हें कुचल देगी। रायान खामोशी से सारी बात सुनता, लेकिन दिल ही दिल में खुद पर शक करने लगता। उसका दोस्त अदील बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ज्यादा बोलता, अपनी बात मनवाना जानता था और हर महफिल में नुमाया रहता। लोग उसे समझदार और तेज समझते थे। रायान अक्सर अदील को देखकर सोचता कि शायद वही सही तरीका है जिंदगी जीने का। वक्त के साथ रायान ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। वो अपनी फितरत के खिलाफ ज्यादा बोलने लगा, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने लगा, मगर इससे उसके अंदर का सुकून खत्म होने लगा। लोगों को भी उसका ये नया अंदाज अजनबी सा लगने लगा। एक दिन शहर में एक मुश्किल पैदा हुई, जहां लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी था, मगर ज्यादा बोलने वाले लोग अपनी बात पर अड़े रहे। हर शख्स खुद को बेहतर साबित करना चाहता था। माहौल तनाव का शिकार हो गया। इस हालात में रायान खामोशी से सबको सुनता रहा। उसने लोगों के जज्बात महसूस किए, उनकी परेशानी समझी। कुछ देर बाद उसने बहुत नरमी से बात की। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, मगर उसकी बात में सच्चाई और समझ थी। लोग धीरे धीरे चुप हो गए। पहली दफ़ा उन्होंने महसूस किया कि रायान सिर्फ बोलता नहीं, समझता भी है। उसकी बात में किसी को नीचा दिखाने का जज्बा नहीं था, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच थी। उस दिन के बाद लोगों का नज़रिया बदलने लगा। उन्हें समझ आया कि हर शख्स का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जो ज़्यादा बोलता है ज़रूरी नहीं कि वो बेहतर हो, और जो खामोश हो वो कमज़ोर नहीं होता। अदील ने भी रायान से कहा, शायद मैं सिर्फ बोलता रहा, लेकिन तुमने हमेशा सुना। आज मुझे पता चला कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। रायान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी फितरत को छोड़कर मजबूत नहीं बना जा सकता। असल ताकत अपनी पहचान कबूल करने में होती है। शहर के लोग अब सिर्फ बोलने वालों को नहीं, समझने वालों को भी इज्जत देने लगे, और रायान ने सीख लिया कि खुद को किसी और जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो अपनी कीमत खुद समझ लेता है, दुनिया उसे कमज़ोर नहीं समझ सकती। एक खूबसूरत गांव था जहां सुबह होते ही सूरज की किरणें फैल जाती और परिंदे चहचहाने लगते। इसी गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद बहुत मेहनती, सच्चा और मददगार था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन अहमद सब्जी मंडी गया। मंडी में बहुत रश था और लोग खरीदारी में मसरूफ थे। अचानक अहमद की नज़र ज़मीन पर पड़े एक बटवे पर पड़ी। उसने बटवा उठाया और सोच में पड़ गया कि ये किसका हो सकता है। अहमद ने बटवा खोला तो उसमें काफ़ी पैसे और एक बुजुर्ग की तस्वीर मौजूद थी। इतने में अहमद का एक दोस्त आया और बोला, अहमद ये पैसे रख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अहमद ने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा, नहीं, ये गलत बात है, ये किसी और की अमानत है, मुझे वापस करना चाहिए। फिर अहमद बटवे के मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। वो मंडी में हर दुकानदार और हर आने वाले से पूछता रहा, लेकिन कोई भी इस बटवे का मालिक ना निकला। थोड़ी देर बाद अहमद ने एक बुजुर्ग को देखा जो एक बेंच पर बैठे बहुत परेशान थे। उनकी आंखों में आंसू थे। अहमद उनके पास गया और अदब से पूछा, बाबा जी, क्या आपका बटवा गुम हो गया है? बुजुर्ग ने अहमद के हाथ में बटवा देखा और फौरन पहचान लिया। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, यही मेरा बटवा है, मैं बहुत परेशान था। बुजुर्ग ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम देना चाहा, मगर अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, ये मेरा फ़र्ज़ था, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और दिल से अहमद को दुआएं दी। कुछ ही वक्त में पूरे गांव में अहमद की ईमानदारी की तारीफ होने लगी। जब अहमद के वालिदैन को इस वाक़े का पता चला तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। Honesty always brings respect, happiness, and true success.